इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त। अब तक भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 18 किश्तों को जारी कर चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त साल 2025 के फरवरी महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। देश भर में कई किसान इस योजना का गलत ढंग से लाभ ले रहे हैं। इस कारण भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यूपी बिहार सहित कई राज्यों में बढ़ रहे अवैध हथियार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान एमपी जैसे राज्यों में अवैध हथियारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए एससी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित करें जो अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण और ऑडिट करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करेगी। इसमें यह भी सुझाव दिया जाए कि अपराधों में इन हथियारों के इस्तेमाल को कैसे रोका जाए। भारत में गूगल ट्रेंड्स पर छाए डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला नाम बना। अमेरिका का राष्ट्रपति भले ही दुनिया नहीं चुनती, लेकिन उसकी नीतियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। युद्ध, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार जैसे मुद्दों पर अमेरिका के फैसले का व्यापक असर होता है। यही कारण है कि अमेरिका चुनाव को लेकर इस बार भी दुनिया भर में खास रुचि दिखाई गई। भारत में भी इसका असर दिखा। बुधवार को जैसे ही चुनाव परिणाम आने लगे, भारतीय टीवी चैनलों पर लाइव अपडेट्स दिखाए जाने लगे। कई भारतीयों ने अपने टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए रखी, जबकि कुछ ने इसके लिए गूगल का सहारा लिया। बीके अस्पताल के हार्ट सेंटर पर एसीबी का छापा, उपकरण जब्त। फरीदाबाद के बीके अस्पताल के हार्ट सेंटर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण उपकरण जब्त किए। हार्ट सेंटर का संचालन पीपीपी मोड पर हो रहा था और इस पर गरीब मरीजों से पैसे वसूलने और फिर उनके बिल सरकार को भेजकर पैसे लेने का आरोप है। मुकदमा दर्ज कर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 बार से नहीं खुला खाता, अब कितनी तैयार है कांग्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस आज से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करेगी। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा के आधार पर ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। पहले टी20 में चमक बिखेरने उतरेंगे भारत के युवा स्टार अभिषेक संजू पर रहेंगी नजरें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से 4 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होगा। डरबन में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में खेलती नजर आएगी। इस मैच में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर नजरें रहेंगी। विकेटकीपर बल्लेबाज सैमसन को हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में पारी का आगाज करने का मौका मिला था और उन्होंने 47 गेंद पर 111 रन की पारी खेलकर टीम प्रबंधन के फैसले को सही साबित किया था। धारा 370 जैसी इनकी दशा होगी। सीएम योगी का कांग्रेस पर तीखा हमला। धारा 370 को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को आतंकवाद का वेयर हाउस बना दिया था। कांग्रेस की वही दशा होगी जो धारा 370 और 35A की हुई है। दाऊद और लॉरेंस के प्रिंट वाली टी शर्ट बेचना पड़ा भारी। ईडी की दिल्ली से कर्नाटक तक छापेमारी। निदेशालय ने विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जांच के सिलसिले में अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए काम करने वाले विक्रेताओं के परिसरों पर गुरुवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद और बेंगलुरु में छापेमारी की जा रही है। जापान से आएगी भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन, हवा से करेगी बात। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में गुजरात के आणंद के पास एक हादसे की खबर है। यहां निर्माण स्थल पर कंस्ट्रक्शन ढहने के कारण कुछ मजदूर मलबे में फंस गए हैं। इनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक घायल को इलाज के लिए करमसद श्री कृष्ण अस्पताल में भेजा गया है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच ही चलाई जाएगी। इसे लेकर काम तेजी से चल रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि पहली बुलेट ट्रेन भारत में धरातल पर कब उतरेगी। भारत में बुलेट ट्रेन जापान से मंगाई जा रही है। पैन कार्ड धारकों की लगी वाट, सरकार ने बदल दिया नियम। पैन कार्ड हमारे लिए अत्यंत उपयोगी दस्तावेज है जो मूल रूप से आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। यह वित्तीय लेन देन एवं इनकम टैक्स से संबंधित कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसको लेकर सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए एक नवीनतम गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत सभी पैन कार्ड धारकों को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना मूल रूप से अनिवार्य कर दिया है। साथ ही पैन कार्ड का पुराना 9 डिजिट वाला नंबर अब बदलकर 10 डिजिट का हो चुका है और भविष्य में इसके चलते पारदर्शिता और एकीकृत प्रणाली लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
रिजर्व बैंक ने केवाईसी पर मास्टर निर्देश में किया संशोधन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो मानदंडों में बदलाव किया है। इन नॉर्म्स को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के नियमों में किए गए हाल के बदलावों के अनुरूप बनाने के लिए ऐसा किया गया। मास्टर निर्देश में संशोधन के अनुसार केवाईसी निर्देश 2016 के तहत विनियमित संस्थाओं को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड स्तर पर ग्राहक उचित जांच प्रक्रिया लागू करनी होगी। लाखों दो वरना अंजाम भुगतना होगा, शाहरुख खान को धमकी, पुलिस ने ट्रेस किया कॉल। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि शाहरुख को धमकी मिलने के बाद मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया तो रायपुर का निकला, जिसके बाद पुलिस की टीम रायपुर गई है। अभी आगे की जांच जारी है। जेल में बंद पति को लेकर यासीन मलिक की पत्नी ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर जेल में बंद अपने पति का मुद्दा संसद में उठाने की अपील की है। मुशाल हुसैन ने पत्र में दावा किया है कि उसका पति जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूर्व सहायक मुशाल ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में 30 साल पुराने राजद्रोह मामले में मलिक के खिलाफ जारी मुकदमे की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर फिर आमने सामने भारत और चीन। पूर्वी लद्दाख के देवसांग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता में गतिरोध होने की अटकलों को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया है। सेना ने गुरुवार को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोई भी बाधा या विरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। सेना ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को काल्पनिक और तथ्यहीन बताया। सेना के अतिरिक्त महानिदेशक जनसंपर्क ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को प्रकाशित कुछ रिपोर्टों में देवसांग और डेमचौक में गतिरोध की बात कही गई थी। भारत की खरी खरी बोले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश। कनाडा के मंदिरों में हिंदुओं पर हमले को लेकर हंगामा जारी है। अब बांग्लादेश के चटगांव में भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तनाव की खबरों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की है। भारत ने वहां की सरकार से चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और देश के हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।